एक धूप भरी दोपहर जिले की नई डीएम अनन्या शर्मा अपने बुजुर्ग पिता के लिए ताजी सब्जियां खरीदने बाजार पहुंची। अनन्या ने हल्का नीला लहंगा और चुन्नी पहन रखी थी। उनकी सादगी ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि वे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। अनन्या ने हमेशा यही चाहा कि लोग उनके साथ आम इंसान की तरह व्यवहार करें। रामू काका की दुकान पर पहुंचकर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काका मुझे आधा किलो आलू, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया, हरी मिर्च और अगर ताजा पालक हो तो वो भी दे दीजिए। रामू काका ने हल्की सी मुस्कान दी और सब्जियां तौलने लगे, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं और चेहरा उदास था। तभी एक खाकी रंग की जीप तेजी से आकर रुकी। उसमें से उतरा सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसकी वर्दी चमक रही थी और चाल में घमंड झलकता था। उसने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और जोर से चिल्लाया, रामू जल्दी कर, मेरे लिए 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, हरी मिर्च और गोभी पैक कर। देर मत करना, मुझे थाने में मीटिंग के लिए जाना है। रामू काका ने कांपती आवाज में कहा, साहब बस 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैडम को दे दूं, फिर आपके लिए तुरंत पैक करता हूँ। ये सुनते ही विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या मुझे रुकने को बोल रहा है? तुझे अकल नहीं है? मैं सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हूँ। ये गंवार औरत कौन होती है मुझे लाइन में लगाने वाली? अभी तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। जल्दी मेरी सब्जियां पैक कर, वरना थाने ले जाकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अनन्या खामोश खड़ी सब सुन रही थी। उसने देखा कि विक्रम सिंह न सिर्फ रामू काका को धमका रहा था, बल्कि अपनी वर्दी का रौब दिखाकर एक गरीब दुकानदार को डरा रहा था। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब आप बाद में आए हैं, पहले मुझे लेने दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? बाजार में यही नियम है। विक्रम सिंह ने अनन्या की तरफ घूरते हुए तीछे लहजे में कहा, अरे तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? दिखता नहीं मैं वर्दी में हूँ? तू मेरे सामने ज्यादा बोल मत, वरना तुझे भी थाने ले जाऊंगा। चुपचाप खड़ी रहे, समझी? फिर उसने रामू काका की ओर देखा और गुस्से में बोला, तू क्या देख रहा है? जल्दी मेरी सब्जियां पैक कर। रामू काका ने डर के मारे तुरंत सब्जियां पैक करनी शुरू कर दी। अनन्या ने देखा कि रामू काका की उंगलियां कांप रही थी और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब विक्रम सिंह सब्जियां लेकर जीप की ओर बढ़ा तो रामू काका ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, साहब पैसे दे दीजिए, 250 रुपए हुए हैं। यह सुनते ही विक्रम सिंह ने पलटकर रामू काका को घूरा और चिल्लाया, पैसे? तू मुझसे पैसे मांग रहा है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मैं मुफ्त में सब्जियां लूंगा। तू मेरे से पैसे मांगेगा तो तेरी दुकान उखाड़ दूंगा। कल फिर आऊंगा, ज्यादा सब्जियां तैयार रखना, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, अगली बार पैसे मांगने की हिम्मत मत करना। अनन्या के मन में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने देखा कि आसपास के लोग भी डर के मारे चुप थे। कोई भी विक्रम सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनन्या ने रामू काका से धीरे से पूछा, काका क्या ये हमेशा ऐसा करता है? रामू काका ने उदास स्वर में कहा, हाँ बेटी, ये हर हफ्ते आता है, मुफ्त में सब्जियां ले जाता है। अगर मैं कुछ कहूँ तो धमकियां देता है, कहता है कि मेरी दुकान बंद करवा देगा, मुझे जेल में डाल देगा। मेरा हर बार 200-300 रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, काका अब डरने की जरूरत नहीं। मैं इस जिले की डीएम अनन्या शर्मा हूँ। इस इंस्पेक्टर ने जो किया वो कानून के खिलाफ है। ये गरीबों पर अत्याचार है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। आप बस मेरे साथ गवाही देने को तैयार रहिए। कल मैं फिर आऊंगी और इस बार सबूत के साथ इसे पकड़ूंगी। रामू काका घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी वो बड़ा अफसर है, अगर तुम उसके खिलाफ जाओगी तो वो उल्टा तुम्हें परेशान कर सकता है। मेरे जैसे गरीब आदमी का क्या? तुम तो बड़ी अधिकारी हो, फिर भी वो तुम्हें भी धमका सकता है। रहने दो, मैं तो भगवान के भरोसे जी रहा हूँ। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काका डरिए मत, कानून सबसे ऊपर है। अगर मैं डर गई तो फिर इस जिले में कोई भी गरीब इंसाफ की उम्मीद कैसे करेगा? मैं इस इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाऊंगी। अनन्या ने अपनी सब्जियां ली और उनके पैसे दिए। फिर उसने विक्रम सिंह की सब्जियों के 250 रुपए भी रामू काका को दे दिए। रामू काका ने मना किया, लेकिन अनन्या ने कहा, काका ये पैसे रख लीजिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं कल सुबह फिर आऊंगी। ये कहकर अनन्या घर चली गई। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार विक्रम सिंह की धमकियां और रामू काका की मजबूरी घूम रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी। अगली सुबह अनन्या फिर सादे कपड़ों में रामू काका की दुकान पर पहुंची। उसने एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा दुकान के पास एक पेड़ की टहनी पर लगवाया, ताकि विक्रम सिंह की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। उसने रामू काका को हिम्मत बंधाई और कहा, काका आप बस वही करें जो रोज करते हैं, बाकी मैं देख लूंगी। रामू काका ने डरते हुए हामी भरी। दोनों चुपचाप इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। दोपहर होते होते विक्रम सिंह अपनी जीप लेकर फिर धाम का। उसने जीप से उतरते ही जोर से चिल्लाया, रामू मेरी सब्जियां तैयार हैं या नहीं?
मैंने तुझे कल बोला था कि ज्यादा सब्जियां चाहिए। मेरे घर में आज मेहमानों की दावत है, जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो चुपचाप दुकान के एक कोने में खड़ी थी। उसने व्यंग में हंसते हुए कहा, अरे ये लड़की फिर यही है। रामू, ये तेरी रिश्तेदार है क्या, या तू इसे अपनी दुकान पर सजावट के लिए बिठाता है? फिर वो जोर से हंसा। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब ये मेरी दुकान नहीं, लेकिन ये मेरा कस्बा है और आप जो कर रहे हैं वो गलत है। विक्रम सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे तू फिर वही रट लगा रही है। मैंने तुझे कल समझाया था कि मेरे सामने ज्यादा बोल मत। तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूँ? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तू मेरे से पंगा लेगी तो तेरा भी हाल वैसा ही कर दूंगा जैसा इस रामू का। रामू काका ने डर के मारे सब्जियां पैक की और विक्रम सिंह को थमा दी। जैसे ही विक्रम जीप की ओर बढ़ा, रामू काका ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब पैसे दे दीजिए, 300 रुपए हुए हैं। मेरी रोज की कमाई बर्बाद हो रही है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सुनते ही विक्रम सिंह ने गुस्से में पलटकर रामू काका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाऊं, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं तुझे जैसे गवार को अभी जेल में डाल दूंगा, तेरी दुकान आज ही बंद करवा दूंगा। अनन्या अब और चुप नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और जोर से बोली, बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने न सिर्फ इस गरीब दुकानदार को मारा बल्कि मुझे भी धमकाया। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, अब आपकी सारी करतूतें सबके सामने आएंगी। विक्रम सिंह ने ठहाका लगाया और बोला, कैमरा? तू मुझे डराएगी? चल दिखा तेरा कैमरा, मैं अभी उसे तोड़ दूंगा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, आपको कोर्ट में सब दिखेगा। आपने जो किया वो कानूनन अपराध है। किसी को धमकाना, मारना और मुफ्त में सामान लेना, ये सब आपकी वर्दी की शपथ के खिलाफ है। विक्रम सिंह ने गुस्से में अनन्या की ओर हाथ उठाया, लेकिन तभी आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। अनन्या ने इशारा किया कि वो ठीक है। विक्रम सिंह सब्जियां लेकर जीप में बैठा और चला गया। अनन्या ने रामू काका से कैमरा निकालने को कहा। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, विक्रम सिंह की धमकियां, थप्पड़ और उसका घमंड। अनन्या ने रामू काका को भरोसा दिलाया, काका अब डरने की जरूरत नहीं, मैं इस वीडियो को लेकर आज ही कार्यवाही शुरू करूंगी, आप बस गवाही के लिए तैयार रहिए। अनन्या सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उसने तुरंत एसपी राकेश वर्मा को फोन किया और उन्हें डीएम ऑफिस बुलाया। राकेश वर्मा, एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी, कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। अनन्या ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने वीडियो दिखाया जिसमें विक्रम सिंह की हरकतें साफ नजर आ रही थीं। राकेश वर्मा ने वीडियो देखकर गुस्से में कहा, यह तो हमारे विभाग की बदनामी है। मैंने विक्रम सिंह को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। मैडम आप चिंता मत करें, मैं तुरंत इसकी जांच शुरू करवाता हूं। अनन्या ने कहा, सर जांच से ज्यादा जरूरी है तुरंत कार्यवाही। मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी, आप बस सस्पेंशन लेटर और शिकायत का प्रपत्र तैयार करवाइए। मैं चाहती हूं कि विक्रम सिंह को सबके सामने उसकी गलती का एहसास हो। राकेश वर्मा ने सहमति जताई और तुरंत अपने स्टाफ को सस्पेंशन लेटर तैयार करने का आदेश दिया। अनन्या ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट में पेश करूंगी। रामू काका को गवाही के लिए तैयार रहने को कह दीजिए। अगले दिन सुबह से ही राधापुर की स्थानीय कोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। खबर फैल चुकी थी कि जिले की डीएम ने एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ सबूत जुटाए हैं। मीडिया के कैमरे कोर्ट के बाहर तैनात थे और लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अनन्या सादे सफेद कुर्ते में अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंची। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प और गुस्सा साफ दिख रहा था। रामू काका भी वहां मौजूद था। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अनन्या की हिम्मत देखकर उसे भी विश्वास हो चला था कि सच्चाई की जीत होगी। विक्रम सिंह, जो पहले बाजार में रौब झाड़ता फिरता था, आज कोर्ट में सिर झुकाए बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। जज ने सुनवाई शुरू की और बोले, आज हम ये तय करेंगे कि क्या सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक गरीब दुकानदार के साथ बदसलूकी की। साथ ही क्या उन्होंने जिले की डीएम को धमकाया और उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। सबसे पहले अभियोजन पक्ष ने वो सीसीटीवी वीडियो कोर्ट की स्क्रीन पर चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि विक्रम सिंह ने रामू काका को धमकाया, मारा और अनन्या को अपशब्द कहे। वीडियो में उसकी हर हरकत, उसका घमंड, उसकी धमकियां और उसका हिंसक व्यवहार साफ रिकॉर्ड था। वीडियो खत्म होने पर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीर सांस ली और बोले, ये सबूत बहुत गंभीर हैं। अभियोजन पक्ष ने अनन्या को गवाह के तौर पर बुलाया। अनन्या ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, माननीय जज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा कि विक्रम सिंह ने रामू काका को धमकाया, मारा और मुफ्त में सब्जियां ली। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे भी अपशब्द कहे और हाथ उठाने की कोशिश की। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा।
मैं एक डीएम के तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करे। इसके बाद रामू काका को बुलाया गया। वो थोड़ा कांपते हुए स्टैंड पे खड़ा हुआ। उसने कहा, साहब मैं गरीब दुकानदार हूँ, मेहनत से अपनी दुकान चलाता हूँ। विक्रम सिंह हर हफ्ते मेरी दुकान से मुफ्त में सब्जियां ले जाता है। अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो वो मुझे धमकाता है। उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि मेरी दुकान बंद करवा देगा। मैं डर गया था, लेकिन मैडम ने मुझे हिम्मत दी। अब मैं सच बोल रहा हूँ। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। विक्रम सिंह ने न सिर्फ एक गरीब दुकानदार को लूटा, बल्कि एक महिला अधिकारी को भी धमकाया। ये कानून का खुला उल्लंघन है। बचाव पक्ष ने कोशिश की। विक्रम सिंह के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल उस दिन तनाव में थे, बाजार में भीड़ थी और उन्होंने गुस्से में गलती कर दी। ये कोई अपराध नहीं है। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या गुस्सा होने पर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को मार सकता है? क्या वर्दी पहनने का मतलब यह है कि आप कानून से ऊपर हैं? बचाव वकील चुप हो गया। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ लिखा था कि वीडियो असली है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। साथ ही रामू काका की मेडिकल रिपोर्ट में उनके गाल पर चोट के निशान की पुष्टि हुई। जज ने फैसला सुनाने से पहले सभी सबूतों की समीक्षा की। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक गरीब दुकानदार को धमकाया, मारा और जिले की डीएम को अपशब्द कहे। ये सिर्फ बदसलूकी नहीं, बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अधिकारी। जज ने आगे कहा, विक्रम सिंह ने पुलिस की वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाई, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही उन्हें 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया जाता है। पुलिस विभाग को आदेश है कि उनके खिलाफ आगे की जांच जारी रखी जाए। कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह का चेहरा लटक गया। 2 सिपाहियों ने उसे हथकड़ी लगाई और हिरासत में लिया। अनन्या ने राहत की सांस ली। रामू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ने अनन्या को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये जीत सिर्फ मेरी या रामू काका की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो डर के साए में जीता है। रामू काका ने अनन्या के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी तुमने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं बिना डर के अपनी दुकान चला सकता हूँ। तुम मेरे लिए भगवान का रूप हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काका ये सब आपकी हिम्मत की वजह से हुआ। आपने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। एसपी राकेश वर्मा भी बाहर आए और बोले, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी है। हम अपने विभाग में ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राधापुर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अनन्या की हिम्मत की तारीफ करने लगे। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं।